पता है, कभी कभी सबसे ज्यादा डर उन चीजों में छुपा होता है जिन्हें हम हर रोज देखते हैं। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक YouTube वीडियो से ली गई सिर्फ 4 लाइनें और हम मिलकर देखेंगे कि इन चंद शब्दों के पीछे डर का पूरा मनोविज्ञान कैसे काम करता है। कभी सोचा है कि कैसे बस कुछ शब्द हमें इतना डरा सकते हैं? तो ये हैं वो 4 लाइनें। पहली बार देखने में शायद ये बस टूटी फूटी अंग्रेजी की कुछ आम सी लाइनें लगे, है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतनी सीधी सादी है? चलिए पता लगाते हैं। देखते हैं कि कैसे ये चंद शब्द मिलकर एक डरावनी कहानी की इतनी इतनी जबरदस्त शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी की पहली लाइन को ही पकड़ते हैं, सिर्फ पहली लाइन, और देखते हैं कि ये पढ़ते ही हमारे दिमाग पर क्या असर डालती है। लाइन है, वेलकम टू माई स्टोरी ऑफ खूनी डॉल। अब जरा इस पर गौर कीजिए। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों को एक साथ रख दिया गया है। एक तरफ है वेलकम, है ना, एक बहुत ही वेलकमिंग स्वागत करने वाला शब्द, और दूसरी तरफ खूनी डॉल। कितना भयानक विचार है। और यही जो टकराव है ना, ये फौरन एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ी दिलचस्प चीज है यहाँ, खुई। ये असल में हिंदी शब्द खूनी की फोनेटिक स्पेलिंग है, और जैसे ही ये मतलब समझ आता है कि इसका मतलब है मर्डरस या ब्लडी, पूरी कहानी का माहौल ही बदल जाता है। एक झटके में हमें पता चल जाता है कि ये कोई मामूली कहानी नहीं, हम एक बहुत ही हिंसक दुनिया में कदम रख चुके हैं। और पता है क्या, यही चीज इसे और भी डरावना बनाती है। ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जो आसान सी भाषा है, इसकी वजह से ये किसी प्रोफेशनल राइटर की लिखी कहानी नहीं लगती। नहीं, ये एक असली अनुभव जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा सच में अपनी आप बीती बता रहा हो। और बस यही एहसास इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि असली डर तब पैदा होता है जब वो हमारी रोज की बिल्कुल आम सी जिंदगी में घुस आता है। अगली लाइन है, इट वॉज जस्ट एन एवरेज नाइट। मतलब ये बस एक आम सी रात थी। ये तो हॉरर कहानियों का एक क्लासिक मूव है ना? कहानी को बिल्कुल नॉर्मल दिखाना, इससे डर हमारी दुनिया का हिस्सा लगने लगता है। एक ऐसी नॉर्मल सी बनाई जाती है जो बस टूटने ही वाली है। अगर इस आम रात को हम थोड़ा और तोड़कर देखें तो पता चलता है कि हर चीज कितनी सोच समझ कर रखी गई है। देखिए, जगह क्या है? एक घर। रात का समय, वो जगह जो सबसे सेफ होनी चाहिए। लोग कौन है? माँ और 2 बेटे। एक वल्नरेबल, एक नाजुक सी फैमिली। और माहौल बिल्कुल रिलैक्स्ड, हंसी मजाक का, जो आने वाले खतरे से एकदम उल्टा है। अब जरा इस इमेज को सोचकर देखिए। मी एंड माई ब्रदर was सिटिंग ऑन माई बेड लाफिंग। 2 भाई अपने बिस्तर पर बैठ के हंस रहे हैं। ये मासूमियत की कितनी साफ तस्वीर है ना? वो कितने बेखबर हैं, कितने वल्नरेबल हैं, और बस यही चीज तो इसे इतना डरावना बनाती है। और ये कमाल की बात है कि ये सब हो कहाँ रहा है? बिस्तर पर। बिस्तर, वो जगह जहां हम सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, है ना? और लिखने वाले ने उसी जगह को आने वाले खतरे का स्टेज बना दिया है। आराम की जगह अब डर का एक मंच बन चुकी है। और फिर आती है आखिरी लाइन, मम वॉच टेलीविजन। इस एक छोटी सी लाइन में कितना कुछ कह दिया गया है। सोचिए, माँ घर में तो हैं, पर असल में वहां नहीं है। उनका ध्यान तो टीवी पर है। वो एक ऐसी प्रोटेक्टर हैं जिन्हें पता ही नहीं कि कोई खतरा आने वाला है। और इसी एक लाइन से वो दोनों बच्चे एकदम अकेले पड़ जाते हैं, बिल्कुल असुरक्षित। और यहीं पर कहानी का असली जीनियस छुपा है। यहीं से असली टेंशन बनना शुरू होता है। देखिए, हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि एक खूनी डॉल आने वाली है, लेकिन कहानी के किरदारों को उन्हें कुछ नहीं पता। उनके लिए तो ये एक आम रात है। ये जो नॉलेज गैप है ना हमारे और किरदारों के बीच, यही जबरदस्त सस्पेंस पैदा करता है। हमें पता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, पर वो नहीं जानते, और हम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब इन सारी चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये 4 लाइनें इतनी असरदार क्यों हैं। ये क्यों कहानी कहने की कला का एक इतना ज़बरदस्त नमूना है। तो अगर हम इसे एक फॉर्मूले की तरह देखें तो ये डर पैदा करने का एक सीधा साधा पर बहुत ही पावरफुल 4 स्टेप का तरीका है। स्टेप 1, एक साफ और हिंसक खतरे का ऐलान करो, यानी खूनी डॉल। स्टेप 2, कहानी को बिल्कुल नॉर्मल माहौल में सेट करो, एक आम रात,
स्टेप 3, मासूम और कमजोर किरदारों को कहानी मिलाओ, हंसते हुए बच्चे। और स्टेप 4, उनके प्रोटेक्टर को बेखबर दिखाकर उन्हें एकदम अकेला कर दो, टीवी देखती माँ, बस। और आखिर में इस कहानी की जो असली ताकत है ना, वो इस बात में नहीं है कि क्या लिखा गया है, नहीं, इसकी ताकत उन चीजों में है जो नहीं लिखी गईं, उन खाली जगहों में जिन्हें भरने का काम हमारी इमेजिनेशन पर छोड़ दिया गया है। ये लाइनें तो बस एक शुरुआत हैं। असली डर वो तो हमारा अपना दिमाग बनाता है, और वो किसी भी लिखे हुए शब्द से कहीं ज्यादा डरावना हो सकता है। तो स्टेज सेट हो चुका है, सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर हैं। सवाल ये नहीं है कि कहानी में आगे क्या हुआ, असली सवाल तो ये है कि अब आपके दिमाग में आगे क्या होगा। लिखने वाले ने हमें सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि कहानी का को-क्रिएटर बना दिया है। तो अब ये हमारी कल्पना पर है कि उस आम सी रात में उन हंसते हुए बच्चों के साथ उस खूनी डॉल ने क्या किया होगा।